मान लो हम मुग्ध नहीं है, भोले नहीं है और बना के रखना पड़ेगा तो बहुत मेहनत लगेगी। बाप रे, कौन करे इतना मेहनत और किसके लिए? जैसे हैं वैसे रहो। गुरुजी सादर प्रणाम। मन में जो द्वंद्व है उसे कैसे हटाएं? द्वंद्व को शांत करने के लिए पहला कदम द्वंद्व को पहचानना। पहचान में आ गया इस तरह है, सुख दुख कष्ट और सुख चैन बेचैन ये सब हो रहा है जीवन में। इस पर जब नजर लग गई है फिर वो अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा कदम है वो शांत हो जाएगा। हम अपने आप को इससे परे पा लेंगे। जय गुरुदेव। गुरुजी कृपया निधि ध्यास के बारे में कुछ बताएं। आपने कुछ सुना, सुनकर उसको गुना मनी मन। सुनने के बाद गुनने के बाद कुछ अपना निधि हो जाती है, उसको कहते हैं निधि ध्यास। ध्यास माने महसूस होना, निधि माने अपना सच्चा दौलत, वो निधि ध्यास है। जीवन के साथ यदि एक हो जाए, जो सुना हुआ गुना हुआ ज्ञान जीवन में उतर आए, उसको कहते हैं निधि ध्यास। श्रवण करते हैं, मनन कुछ हद तक करते हैं, निधि ध्यास हो जाता है। निधि ध्यास करना नहीं पड़ता। जय गुरुदेव। गुरुजी ज्ञानी हर्ष और शोक में एक रस रहता है, तो एक रस को विस्तार से बताइए और इसको हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? देखो, ये तो हमने सुन रखा है कि एक रस रहते हैं ज्ञानी, मगर एक रस नीरस नहीं है। अक्सर जो लोग एक रस की बात करते हैं वो बड़े नीरस रहते हैं। उनमें कोई खुशी नहीं है, संतोष नहीं है, आह्लाद नहीं, प्रसन्नता नहीं है। वैसा एक गंभीर दुखी से रहना, नीरसता से रहना, ये एक रस नहीं है। एक सा रस सब में मिल जाए, हर रस में एक सा रस मिले, पर किसी भी रस के प्रति न राग न द्वेष, वो एक रसता है। सहजता एक रसता है। और जब किसी भी रस का पकड़ जीवन में अधिक न हो, पकड़ हो ही ना, जैसे हुआ वैसा हुआ, और अगले क्षण फिर ताजा नया चेतना प्रकट हो जाए हमारे में, तो वो एक रास्ता है। प्यार का एक अंत प्रवाह बना रहे, वो एक रास्ता है। गुरुजी सादर प्रणाम। क्या आप भगवान है? कृष्ण में और आप में क्या फर्क है? भाई, मैं कंपैरिजन तो जानता ना हूं। मैं कंपैरिजन तो हम करते नहीं। कंपैरिजन तुम करना हो तो करो। आप पूछोगे क्या आप भगवान है कि नहीं, मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल भगवान हूं। ये हिम्मत कैसे करी तुमने कि ये प्रश्न पूछा? यहां भगवान के सिवा है क्या? मैं भी भगवान, मैं तो भगवान हूं ही, और तू भी क्या है? शैतान है। तू भी तो भगवान है। सत्संग में आके बैठे तो भगवान ही भगवान, और जहां भी है, जो भी है, जिसका भी अस्तित्व है, वो सब भगवान है। रोशनी का अस्तित्व है, वह रोशनी भगवान है। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दिखता है, लगता है अंधेरा है, इसलिए शैतान कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर इसीलिए सर्वव्यापी है। जब भगवान सब जगह है, क्या तुझ में नहीं है? यदि तुझ में भगवान नहीं है तो वो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। उसकी ओमिनी प्रेजेंस, एक जो क्वालिफिकेशन है, वो छूट जाएगा। प्यार भगवान है, और वह प्यार तुम हो, वही प्यार मैं भी हूं। समझे? भगवान शब्द को समझना 5 अक्षर से बना है।
जिनमें भूमि जैसे सहनशीलता हो, अग्नि जैसे पावन करने की शक्ति हो, जल जैसे तरल हो, विनम्र हो, वायु जैसे सूक्ष्म हो और आकाश जैसे सर्वव्यापी हो। ये पांचों गुण तुम्हारे में समा गया है, वो जगह तो तुम अपने आप को जान सकते हो। मैं तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान भूमि जैसे सहिष्णुता, जल जैसे, नीर जैसे तरलता, विनम्रता, अग्नि जैसे पावन करने की शक्ति। अग्नि में कुछ भी डालो पवित्र कर देता है, पावन करने की। कचरा को, गंदगी को भस्म कर देता हूँ जलाकर। अग्नि जैसे पवित्र करने वाली शक्ति, वायु जैसे सूक्ष्मता और आकाश जैसे सर्वव्यापी। ये कोई भी अपने हैं, इस सृष्टि अपना है, निजी है, तब तक हमारे दिल में उसके प्रति पूर्ण रूप से प्यार नहीं जगता। तो भगवान को इसलिए आम मत बनाओ, अपना निजी बनाओ। इसी कारण हिंदुस्तान में लोगों ने कहा इष्ट बनाओ। इतनी सारी देवी देवता बना कि तुम्हें जो इष्ट है तुम अपना इष्ट बनाओ। क्यों? भगवान आम पब्लिक ना लगे तुम्हें, अपना निजी लगे, तो उससे प्यार बढ़े, भक्ति बढ़े। इस कारण से बहुत रूप और नाम दे दिए, तो झगड़ा ही नहीं हो। तुम्हें कुछ नाम चाहिए वो रखो, उनको कुछ और नाम चाहिए, पसंद आए वो और अपना नाम रख लो। हजारों नाम दे दिए कि सबका अपना अपना निजी लगे। पूज्य गुरुदेव, अगर प्रेम, शांति, आनंद हमारा स्वभाव है तो सेवा, साधना, सत्संग क्यों करना पड़ता है? ताकि स्वभाव में हम रहे, स्वभाव से हम बिछुड़े नहीं। गुरुजी, भावनाओं के स्तर पर मजबूत कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये बात मन में रख लो, कुछ बातें हमें मान के चलना पड़ेगा। उनमें से ये बात, हम भावनाओं में हम बड़े कमजोर हैं, भावनाओं के स्तर पर। ऐसा यदि आपने धारणा बना ली अपने भीतर, वैसे ही चलेगा फिर गाड़ी। अपने आप को भावना के स्तर पर कमजोर क्यों मानते? कमजोरी का ज्ञान होते ही तुम कमजोरी से बाहर निकल गए, ऐसे समझो। तो मैं कमजोर हूं जी, मैं कमजोर हूं। नहीं, कोई कमजोर नहीं है, जागो। चैलेंज जैसे लो, किसी समस्या को ऐसे हाथ में लो, ठीक है मैं देखूं कौन हमको आज गुस्सा करा सकता है, देखते हैं ऐसी कौन सी ताकत है जो हमको आज डिस्टर्ब कर दे। इस तरह तुम अपने संकल्प से अपने आप को मजबूत करो। हम क्यों अपने दिमाग को खराब करना है? और हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, फिर बलवान होने के लिए हजारों चेष्टा करने लगते हैं। फिर भी लगे कि अच्छा मैं तो सोचता मैं तो बलवान हूं, फिर भी कमजोरी लगे तो समर्पण कर दो, उस समय को छोड़ दो। फिर क्रिया करो, फिर प्राणायाम करो, प्राण को जगाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। ये सब करने से भाव शुद्धि हो जाती है। सेवा करो, सात्विक आहार ले, इससे भी मन काफी हल्का हो जाएगा। गुरुदेव, प्रश्न पूछने का क्या तात्पर्य होता है? जिज्ञासा या सिर्फ कुछ बोलना है इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है? जी मैं भी बैठा हूं ऐसे बताने के लिए भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा भी पूछते, हर तरह से पूछते। कभी प्रश्न आया तो तुरंत पूछ लिया, सोचा भी नहीं। तो ये तो आप जाने। हाँ, मैं तो वैसे खेलों में प्रश्न पूछता। मैं जानता हूं आप सब खुश हो, फिर भी पूछता आप खुश हो कोई संवाद शुरू करने के लिए प्रश्न पूछ बैठते हैं कई बार, नहीं? देखो गुरुजी, आप कहते हैं कि जीवन
भक्ति, शक्ति और युक्ति का मिश्रण है। तो जीवन में युक्ति कितना होना चाहिए? युक्ति से तो चलना जरूरी है। हाँ? मगर युक्ति ही युक्ति हो जाए तो फिर मुसीबत ही मुसीबत हो जाए। जैसे भोजन में नमक, वैसे जीवन में युक्ति, थोड़ा सा युक्ति। गुरुजी, क्या आप शादी के फेवर में हैं या डिसफेवर में हैं? फेवर में और डिसफेवर में इज ए वेरी इंडिविजुअल थिंग। कोई 60 साल के व्यक्ति आके पूछे मेरे से कि मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, 25 साल के से, मैं तो कहूँगा जरा सोचो। तो ये कोई जनरल रूल नहीं होता कि फेवर में डिसफेवर में। इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन है, वो तो रहेगा, वो तो रहना भी है जीवन में। एक परिवार समाज का एक मूल अंग है। व्यक्ति जैसा एक परिवार का बुनियादी है, इस तरह से परिवार, फिर एक समाज, फिर राष्ट्र, देश, इस तरह से कम्युनिटी। विवाह ही एक है जो एक सिस्टम को बना के आगे चला रही है। आप विनम्र है, मगर कई लोग आपको कमजोर समझते हैं विनम्रता को। क्या करें, ये है प्रश्न। नहीं, जिनको जो समझना हो समझ नहीं दो। तुम कमजोर नहीं है ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं बीच में बलवान हूं, ये दिखाने मत जाना। अपना बल का प्रदर्शन ही अपना कमजोरी है। जब जरूरत पड़ता है अपने आप बल प्रदर्शित हो जाता है। बल का प्रदर्शन करने बैठे दूसरों को दिखाने के लिए मैं कमजोर नहीं हूं, वो कमजोरी का लक्षण है। जय गुरुदेव। गुरुजी, भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती है? ये पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें से ये चारों भूत आदमी को सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। भूमि तुम्हें संरक्षण देती है, कभी हिलकर तुम्हें नुकसान भी पहुंचाती है। पानी के बिना तो जी नहीं सकते, मगर पानी जब बाढ़ के रूप में आए तो लोग मर जाते हैं, जीव को ही हानि कर देती है। इसी तरह अग्नि, इसी तरह वायु भी। तो यदि हम अपने जीवन का सारा विश्वास इन भूतों पर ही रखे बैठे रहेंगे तो इससे दुखदाई है। तब पृथ्वी हिलकर तुम्हें जगा देती है, चलो जागो, मैं नहीं हूं, मालिक पर विश्वास करो, चेतना पर विश्वास करो। ये हुआ, अभी भूकंप हुआ, बहुत लोग जगे जो नींद में जी रहे थे, धन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझते थे, मकान बनाना, पैसे कमाना ही जीवन का परम लक्ष्य समझते थे, वे सब लोग हिल गए, जागे, देखिए कुछ और है। अपना मत मतांतर, जाति, धर्म, सब का भेद समाप्त हुआ, सब इकट्ठे हो गए, मानवीयता जागी। पृथ्वी इस तरह से यदि सुख में कोई सीखता नहीं है तो दुख लाके उनको सिखा देती है। ये सहज है। अब बुझ में हुआ, यहाँ हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ तो हम लोगों को ज्यादा लगता है, मगर ऐसा तो हर साल कहीं ना कहीं होता रहता है। कई साल पहले यहाँ उत्तराखंड में हो गया था, मैक्सिको में हुआ था, चाइना में हुआ, टर्की में हुआ, अमेरिका में हुआ, अभी इसी वर्ष हुआ। तो ये तो पृथ्वी में होता है, साइक्लोन और भूकंप और कहीं जंगल में आग लग जाना। जय गुरुदेव। गुरुजी, हमारे मन में कर्तव्य एवं भावना का द्वंद्व चल रहा है, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? कभी कर्तव्य पर, कभी भावना पर। पूरी तरह से भावना को मार कर कर्तव्य करो तो कर्तव्य में तुम्हें, कर्तव्य करने के लिए भी तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी। और कर्तव्य को छोड़कर पूरी तरह भावना में बह जाओ तब भी तुम नुकसान पाओ।
तो जीवन में एक समतोल होना चाहिए, कभी दिल की बात सुनो, कभी दिमाग की बात मानो, और दोनों को लेके चलो, दिल और दिमाग। गुरुजी, भगवान कृष्ण इत्यादि सभी ने शादी की थी, तो आप क्यों शादी से बच के निकल गए? ऐसे नहीं होता तो तुम ये प्रश्न कैसे पूछते? हम तो बड़े हुए ही नहीं, और इस देश में बाल विवाह वर्जित है। जय गुरुदेव। गुरुजी, कृपया पुनर्जन्म के बारे में कुछ प्रकाश डालें। क्या आपको आपका पिछला जन्म याद है? चलो वर्तमान में जियो ना, क्या बात है। मैं तो कह रहा हूँ पिछले साल की बात याद करने की जरूरत नहीं, तुम कह रहे हो पुराने जन्म की बात। होगा, रहे होंगे हम भी तुम भी, कुछ ना कुछ किए होंगे, खेले होंगे, कूदे होंगे, उपद्रव किए होंगे, तो क्या, तो सब सपना है, कोई बड़ी बात नहीं पुनर्जन्म को याद करना। बहुत आसान है उसमें, क्या अपनी जो चेतना को पीछे थोड़ा ले जाओ तो सब देख पाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल सब वैज्ञानिक लोग भी इसको इस्तेमाल करने लग गए थेरेपी के रूप में, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जन्मांतर का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके सारे संस्कार मिटाने के लिए ध्यान करो। जब ध्यान करते हो पुराने सारे संस्कार जैसे उसमें पोंछा लग जाता है। गुरुजी, क्या हम हर एक से समान प्रेम कर सकते हैं, और क्या सबसे सम व्यवहार मुमकिन है? समभाव हो सकता है, सबके प्रति सम व्यवहार नहीं होता, ये समझना। प्यार तो समान है, क्यों, प्यार कोई कृत्य नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, प्यार हमारा स्वभाव है।